जरा सोचिए दोस्तों, आप सुबह सुबह लाइन में लगे हैं, माथे पर पसीना है, हाथ में वोटर कार्ड है, आप देश का भविष्य तय करने वाले हैं। आपने अपनी उंगली पर स्याही लगवाई, मशीन पर बटन दबाया और बाहर निकलकर गर्व से कहा मैंने वोट दिया। लेकिन अगर उस वोट की गिनती ही ना हो, अगर आपकी आवाज़, आपकी उम्मीदें कई रास्ते में ही चोरी हो जाए, तो क्या बचेगा लोकतंत्र का मतलब। दोस्तों आज का वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है, ये उस डरावनी हकीकत की गूंज है जिसे कहते हैं वोट चोरी। लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है 6 महीने। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वोट चोरी होती है, कौन करता है, क्यों करता है और सबसे जरूरी सवाल, क्या लोकतंत्र सच में सुरक्षित है। बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्र और वोट की ताकत। लोकतंत्र की असली ताकत है आपका वोट। एक वोट किसी भी सरकार को बना सकता है या गिरा भी सकता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, कई बार कुछ ही 100 वोटों ने सरकार की किस्मत तय की है। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपका वोट चोरी हो जाए तो आपका भविष्य का क्या होगा। बात करते हैं दोस्तों वोट चोरी के तरीके की। दोस्तों वोट चोरी कोई तकनीक नहीं है, ये कई रूपों में होती है। सबसे पहले होती है दोस्तों बूथ कैप्चरिंग। चुनाव इतिहास में कई बार देखा गया कि गुंडे और बाहुबल वाले लोग बूथ पर कब्जा कर लेते थे, मतदाता लाइन से हट जाते और बाकी वोट ये लोग खुद डाल देते। नकली वोटर आईडी और फर्जी नाम, वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम या डुप्लीकेट नाम डालकर फर्जी वोट डाले जाते हैं। तीसरा होता है ईवीएम पर सवाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर बार बार आरोप लगते हैं कि इन्हें हैक किया जाता है। सवाल ये है अगर मशीन ही भरोसेमंद ना हो तो क्या लोकतंत्र किसके सहारे टिकेगा। चौथा होता है दोस्तों पैसा और शराब का खेल। गरीब और मजदूर मतदाताओं को पैसे और शराब देकर खरीदा जाता है, वोट की पवित्रता वही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये बताएं, क्या आपने कभी अपने इलाके में ऐसे हालत देखे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि वोट डालने ही नहीं दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहास की काली कहानियाँ। भारत में वोट चोरी का इतिहास लंबा है। 1917 और 80 के दशक में बूथ कैप्चरिंग आम शब्द बन गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में चुनाव को अक्सर खून और गोली से जोड़ा जाता है। 1990 के बाद चुनाव आयोग ने सख्ती की, लेकिन क्या पूरी तरह से वोट चोरी खत्म हो गई है। नहीं दोस्तों, अब खेल बदला है। बूथ से हटकर डाटा और डिजिटल तक पहुंचा। फर्जी वोटर आईडी कार्ड, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियां और ईवीएम पर छाए सवाल। दोस्तों क्या वाकई हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित है या बस चोरी का तरीका बदल गया है। आपको बता दें दोस्तों वोट चोरी सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। अमेरिका में 2020 के चुनाव पर भी धांधली के आरोप लगे। The states will all need to officially certify the vote in the upcoming elections in October. अफ्रीका के कई देशों में पूरे सरकार गलत वोटिंग के कारण बदल दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक्सर विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं। लोकतंत्र चाहे किसी भी सरकार का हो, अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र खोखला है। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में वोट चोरी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। वोट चोरी का असर, एक चोरी हुआ वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, वो एक उम्मीद है, एक सपना है, एक नागरिक की आवाज़ है। अगर ये चोरी होती है तो जनता का भरोसा टूट जाता है, सरकार की वैधता पर सवाल उठते हैं, लोकतंत्र धीरे धीरे तानाशाही में बदल सकते हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या सिर्फ नाम का लोकतंत्र बचा है। ये तो हो गया दोस्तों वोट चोरी का। अब बात करते हैं समाधान और उम्मीद की। तो क्या वोट चोरी का इलाज है। हाँ और नहीं भी। चुनाव आयोग की सख्ती, सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी और वीवीपैट जैसी तकनीक, जनता की जागरूकता। वोट डालने ही काफ़ी नहीं है, बालिक निगरानी भी जरूरी है। तकनीक का इस्तेमाल, ब्लॉकचेन वोटिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे तकनीक भविष्य में मदद कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों आपका जागरूक रहना। क्या आप सिर्फ वोट डालकर घर लौट जाते हैं या अपने वोट की सुरक्षा पर भी नज़र रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं, ये हमारे भविष्य की चोरी है, हमारे बच्चों की सपनों की चोरी है, हमारी आज़ादी की चोरी। लोकतंत्र किताबों में नहीं लिखा जाता, लोकतंत्र सड़कों पर लिखा जाता, मतदाता केंद्र में लिखा जाता, आपका वोट से लिखा जाता। तो अगली बार जब आप वोट डालें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ वोट डाल रहा हूँ या लोकतंत्र को बचा रहा हूँ। याद रखिए, आपका वोट चोरी हो गया तो सिर्फ चुनाव आयोग नहीं हारेंगे, हम सब हार जाएंगे। अब दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।